जितिया पर्व आने वाला है, तो सभी पर्वैतिन को बहुत बहुत बधाई। जो व्रत करेंगी उनका भी, जो नहीं करेंगी उनका भी। बाल बच्चा की रक्षा करे जितवाहन भगवान, सबका सौभाग्य भाग बनाए रखे, यही कामना करते हुए जितवाहन भगवान की व्रत की कथा हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी वीडियो आप देखते हैं कथा का, तो कथा आप पूरा सुनिए। अच्छा या बुरा जब आप सुनिएगा तब आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कथा अधूरा मत छोड़िए। आपने देखा होगा कोई भी पूजा का कथा में आप बैठते हैं तो पूरा कथा सुनकर ही उठने के लिए पंडित जी या घर के बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं। इसलिए सभी से विनती है कि कथा पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार आप सभी को अपने शिव परिवार चैनल में दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे जितवाहन भगवान के जन्म का कथा। तो सुनिए आप लोग। भादो माह में चौरचन त्योहार आने वाला था। दिन रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। सभी परेशान थे कि पकवान बनाने के लिए कैसे गेहूं धुलाएगा पिसाएगा। सभी यही सोच रहे थे कि कल धूप होगा तो गेहूं धोएंगे, लेकिन कल आज करते करते त्योहार का समय आ गया। उसी गांव में एक कन्या भी थी, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुंवारी लड़की थी पर बहुत ही सती सुंदर कन्या थी। वो और उनकी माँ एक साथ रहती थी। माँ बार बार बोल रही थी कि बेटी अब त्योहार का पकवान कैसे बनेगा, बारिश तो छूट ही नहीं रहा है। ये सुनकर कन्या ने सूर्य देवता से आग्रह किया कि हे सूर्य देवता, अगर मेरे घर बारिश बंद करके धूप निकाल दीजिएगा तो मैं एक रात आपके साथ बिताऊंगी। सूर्य भगवान सुन लिए। पहले का ज़माना सत्य का था। लड़की भी बहुत धार्मिक और सती थी। सूर्य भगवान सोचे ये इतना बड़ा बात बोली है तो इसका बात हमें सुनना चाहिए। सूर्य देव कन्या के घर पर धूप उगा दिए। पूरे गांव में बारिश हो रही थी पर कन्या के आंगन में खूब कड़ा धूप उगा था। कन्या की माँ गेहूं धोकर सुखा ले, साथ में पूरे गांव के लोग भी कन्या के घर पर ही अपना गेहूं सुखाने आ गए। सभी का गेहूं सूख गया, कुट गया। त्योहार सब लोग अच्छे से मना लिए। कन्या ने सोचा कि अब तो सूर्य भगवान मेरे घर आएंगे, अब कैसे हम बचे उनसे। तो कन्या ने अपने घर को अच्छे से साफ की, फिर अच्छा खाना बनाकर घर में रख दी। फिर बिस्तर वगैरह साफ सुथरा अच्छे से लगाकर उस पर एक केला का थम यानी पेड़ काटकर चादर से ढककर रख दी, जैसे कोई चादर ओढ़कर सो रहा हो। धूप दीप घर में जलाकर पूरा घर सुगंधित करके दूसरे के घर सोने चली गई। देर रात सूर्य भगवान कन्या के घर आए। जब भगवान कन्या के घर आए तो देखे थाली में पानी रखा हुआ था पैर धोने के लिए। तो सूर्य देवता पैर धो लिए, अंदर गए तो पूरा पकवान अच्छे अच्छे खाना बनाकर थाली में निकाल कर रखा था, उसे भी सूर्य देवता खा लिए। पूरा घर सुगंधित था। भगवान बहुत खुश हुए कि कन्या मेरे स्वागत के लिए इतना सब कुछ की है। अच्छा बिस्तर लगा हुआ था, केला का थम चादर से ढका था, तो लगा कन्या सो रही है। जब सूर्यदेव चादर हटाए तो देखे कि लड़की नहीं केला का थम था। ये देखकर सूर्य भगवान काफी गुस्से में हो गए। फिर सोचने लगे कि कन्या मेरे साथ कैसा छल की है। फिर सूर्य भगवान को लगा कि कन्या को कैसे पता चलेगा कि हम उसके घर आए हैं, तो उन्होंने केला के थम का 2 टुकड़ा करके चले गए। सुबह कन्या आई तो देखी कि पानी भी गिरा था पैर धोने वाला, खाना भी खाया हुआ था और केला का थम भी 2 टुकड़ा था। कन्या समझ गई कि भगवान आज मेरे घर आए हैं। इसी तरह 2 रात कन्या अपने घर को सजाकर साफ सुथरा कर खाना बनाकर पानी रखकर बिस्तर पर केला का पेड़ डाल देती थी, उसे चादर से ढककर दूसरे के घर चली जाती थी। सूर्यदेव दोनों दिन पैर धोकर खाना खाकर बिस्तर पर जाते तो देखते कि केला का पेड़ रखा हुआ है। गुस्से में भगवान उसे 2 टुकड़ा करके चले जाते।
तीसरे दिन बहुत गुस्से में थे। जाते जाते सूर्यदेव घर के आंगन में पेशाब करके चले गए। सुबह कन्या जब आई अपने घर तो देखी कि खूब सुंदर नोनी का साग आंगन में खिला हुआ है, एकदम अच्छा, पूरा लहलह। कन्या साग तोड़कर बनाकर खा ली। साग इतना सुंदर साफ सुथरा था कि कन्या ने साग को धोई भी नहीं, वैसे ही काटकर बनाकर खा ली। साग में तो सूर्य भगवान का अंश था, इसलिए कन्या गर्भवती हो गई। 2-3 माह बाद पूरे गांव को पता चल गया। सभी कन्या को दोषी मानने लगे, पर कन्या को पता था कि ये बच्चा सूर्यदेव का ही है। मैंने साग खाई थी, उसी से ये गर्भ ठहरा है। 9 मंथ बाद एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। कन्या ने अपने पुत्र का कोई नाम नहीं रखा था। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बाहर खेलने की जिद की। माँ मना करती थी, पर बच्चा बाहर सभी बच्चों के साथ खेलना चाहता था। सभी साथ के बच्चे खेल खेल में बालक को चिढ़ाते थे, तुम्हारा ना कोई नाम है, ना ही कोई पिता है। सभी के पिता साथ रहते हैं, तुम्हारे पिता तो है ही नहीं। बालक परेशान हुआ। रोते हुए बच्चा ने माँ से पूछा, माँ मेरा पिता कहाँ है, और है तो उनका नाम क्या है? कन्या समझ गई कि समय आ गया है बालक को सब कुछ बताने का। कन्या बोली, बेटा आप बहुत ही बड़े भगवान के पुत्र हैं और आपके हर सवाल का जवाब हम नहीं, आपके पिता ही आपको देंगे। बालक बोले, मेरे पिता मुझे कहाँ मिलेंगे? माँ बोली, अपने गांव के जो ब्रह्म स्थान है, आप दिन में ठीक 12 बजे वहाँ जाना। रथ चलता हुआ दिखेगा। तुम आगे का नहीं, पीछे का रथ भी नहीं, बीच का रथ पकड़कर खूंटा में बांध देना। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप कौन है, आप सिर्फ मेरा नाम बता देना तो वो समझ जाएंगे और आपके हर सवाल का जवाब वो आपको दे देंगे। बच्चा बहुत उत्सुक हुए ये सब जानने के लिए। दोस्तों, पहले और आज भी गांव में बोलते हैं कि रात और दिन दोनों समय के 12 बजे घर से नहीं निकला जाता है। अच्छे बुरे हर तरह की छाया चलता है उस समय। तो बच्चा जब 12 बजे ब्रह्म स्थान पहुंचा तो कोई आसपास नहीं था। बालक छाया में देखे कि रथ चल रहा है। पहला रथ बालक छोड़ दिए, दूसरा रथ भी बालक छोड़ दिए और बीच का रथ उन्होंने पकड़कर खूंटा में बांध दिया। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। सूर्यदेव गुस्से में हो गए। गुस्से में बोले, कौन मेरा रथ पकड़ा है? जो भी है सामने आओ। अगर सामने नहीं आओगे तो मेरे श्राप से जलकर भस्म हो जाओगे। बालक सूर्यदेव के सामने आ गए। बालक का रूप देखकर सूर्यदेव भी मोहित हो गए। बहुत प्यार से भगवान बालक से पूछे, आप कौन हैं? क्यों मेरे रथ को पकड़े हैं? बालक डरे नहीं, उन्होंने बता दिया अपने माँ का नाम कि हम उस कन्या के पुत्र हैं। मैं अपने पिता को खोज रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि आप ही सब कुछ बताएंगे। सूर्यदेव समझ गए कि ये बालक मेरा ही बेटा है। सूर्यदेव बोले, सबसे पहले मैं आपका नाम रखता हूँ। तो आपका नाम जितवाहन पड़ा, मतलब जो दूसरों को जिंदा करे, और आप सूर्यपुत्र हैं, यानी मेरा बेटा हैं आप। आपका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, कोई गलत नहीं है आपका जन्म। आपके जन्म के उद्देश्य यह है कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को लोग जितिया पर्व करेंगे। सब स्त्रियां व्रत करेंगी, सप्तमी को नहा खा करेंगी, अष्टमी को व्रत रखेंगी और नवमी को पारण करेंगी। बालक बोले, पर इस व्रत के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, आप मुझे बताइए। तब सूर्यदेव बोले कि सप्तमी के जितिया पर्व का शुरुआत हो जाएगा। सप्तमी तिथि को सभी औरतें बाल धोकर नहाएंगी, फिर नेनुआ के पत्ते पर नोनी का साग, मरुआ की रोटी, सतपुतिया की सब्जी सात्विक तरीके से बनाकर चढ़ाएंगी। कहने का मतलब है कि जो भी आपके गांव देश में होता है वो सब अच्छे से बनाकर झिंगनी के पात पर चढ़ेगा। कुछ लोग चूड़ा दही चढ़ाते हैं, कुछ लोग मिठाई पकवान चढ़ाते हैं। जिसके घर में जो रिवाज है वो चढ़ाकर स्त्री खुद खाएंगी। फिर सुबह सरगी भी नेनुआ के पात पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद व्रत की शुरुआत होती है। अष्टमी के दिन निराहार निर्जला व्रत रखा जाएगा। फिर नवमी के दिन फिर से चील्हों सियारों को सब कुछ चढ़ाया जाएगा। अपने पितर पितराइन को भी चढ़ाया जाएगा, जितवाहन भगवान को भी चढ़ाया जाएगा। उसके बाद व्रतिन सब खाएंगी। तो अब आप अपनी माँ के पास नहीं जाइए, अब आप मृत भुवन में ही इस व्रत का प्रचार प्रसार
कीजिए। तब बालक बोलते हैं कि मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। तो सूर्यदेव बोले कि अष्टमी के 12 बजे आप हर जितिया व्रत करने वाले स्त्री का 2.5 घूंट खून पिएंगे। उसी 2.5 घूंट खून से पूरे साल आपको शक्ति मिलेगा। उसके बाद आप उन स्त्री के संतान की रक्षा करेंगे, उनके बच्चों को लंबी उम्र, निरोग काया और खुशियाँ देंगे, उनका वंश वृद्धि करेंगे, हर तरह से उस स्त्री की आप रक्षा करेंगे। उसके बाद बालक अपने पिता को प्रणाम करके वहाँ से विदा हो गए। तो जितवाहन भगवान के जन्म का यही कथा है। हर जगह घूमकर वो व्रत का प्रचार प्रसार करने लगे। जितवाहन भगवान सभी स्त्री के बच्चों को रक्षा करते, जो व्रत करे उनका भी, जो व्रत स्त्रियां ना करे उसका भी बच्चे की लंबी उम्र देते हैं, औरतों के सौभाग्य भाग प्रदान करते हैं जितवाहन भगवान। जो हमने अपने दादी नानी से गांव देहात में सुने वो आपको सुनाए, ये लोक कथा है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय जितवाहन भगवान।